हमारे देखें, ये है अल्लाह ताला का करम। मैं ये सबसे आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हैं तो वो बातें जो हर कोई जानता है? कौन नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, तो यहाँ पे वो जो शक की गुंजाइश नहीं, लॉक लगा दिया, उसे लॉक कर दिया कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। अब कौन करेगा शक? वो करेगा जो काफिर हो, जो काफिर हो। अल्लाह अकबर। तो ये एक हक है, अल्लाह ताला की ज़ात हक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हक है, और हमें जो अल्लाह ताला ने जो सारी कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अता फरमाई, ये भी हक है। इसको हक तस्लीम करने वाला भी हमारी मुसलमान की सफ़ में शामिल नहीं हो सकता, सफ़ में शामिल नहीं हो सकता। आप दोस्तों का बेहद ममनून, आप मेरे भाई भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, और जो सबसे बड़ा नाता है आपके साथ वो है दरूद महल, दरूद पाक। सबसे बड़ा नाता, इससे बड़ा और कोई नाता हो नहीं सकता। तो इसकी हम सबको कदर करनी है, इसकी कोशिश करनी है कि अल्लाह तू हमारा भरम रख ले, अल्लाह तू ही भरम रखने वाला है, और तू हर सच्चाई के साथ हमेशा रहने वाला है। जिस तरह ये कुरान पाक पहले भी था, और ये क़यामत तक इसके किसी लफ्ज़ में तब्दीली नहीं होगी। जो तब्दीली अपनी मर्जी से करेगा तो वो फिर मुनकरे खुदा होगा, मुनकरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये बहुत फितने हैं आजकल, बड़े फितने हैं। अब इंडिया में एक वो अपने आप को मुसलमान कहता है, उसने कहा कि ये 26 आयतें हैं जिसमें जहाद का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट में उसने कि इनको कुरान पाक से निकालने की इजाज़त दी जाए। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो हकीकत में मुसलमान है ही नहीं, ये सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, जो अब भी कहते हैं कि ये सलीबी जंगों का आगाज़ हो चुका है। लेकिन हमारा कुरान पाक कहता है कि मुसलमानों का जब ये आखिरी वक्त होगा तो मुसलमानों का तमाम आलम पे गलबा होगा, और पूरा आलम ही इस्लाम के ज़ेर साया होगा। ये हमारा कुरान पाक कहता है, ये हमारे आकाए दो जहान सरफर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो बस इसको अपने दामन में इस तरह बसा ले। मैं तो ये हमेशा कहा करता हूँ कि देखें, कुरान पाक हम बहुत खूबसूरत अंदाज गलाफ में सजा के रखते हैं। ये भी उसके करम से ही है कि हम कुरान पाक की तौकीर करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन ये गुलाफ की जीनत के लिए नहीं है, ये हमारे दिलों की जीनत के लिए है, हमारी रूह के करार के लिए है। हमें
हमें वो कुछ इसकी बरकत मिलती है जिसका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये हादसात का दौर है। कोई मोटरसाइकिल वाला इधर से निकल रहा है, कोई चिंची वाला ऊपर से आगे आगे खड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? ये अफरा तफरी है। हम सब्र का दामन छोड़ चुके हैं। हम सब्र का दामन छोड़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम ये काम जल्दी से कर लें, लेकिन जब हम अपनी मर्जी करने की कोशिश करते हैं तो हादसात का शिकार हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक हम एक नज़रिए के तहत, एक असूल के तहत हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं या रक्षा चलाते हैं, तो फिर उस कारोबार में बरकतें भी हैं। मैं कल ही एक रिक्शे वाले के पास खड़ा था, 2-3 खड़े थे, आ गए। मैंने कहा यार एक बात बताओ कि रिज़्क कौन देता है? क्या जी? अल्लाह ताला देता है। तो मैंने कहा कि आप जब एक रक्षा वाला सवारियां बैठा रहा है तो आप उसके पास क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? कि जी हम सवारी लेने के। तो मैंने कहा फिर कैसे आप कह रहे हैं कि जी हमें अल्लाह ताला रिज़्क देता है? तुम तो किसी दूसरे का रिज़्क छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो किसी दूसरे का रिज़्क छीनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो उसके नसीब में होगा वो सवारी उसी में बैठेगी। और फिर तुम जब किसी को ओवरटेक करके जाते हो, किसी दूसरी सवारी, कभी ये भी सोचा है कि ये जो 2 मिनट अगर मैं सब्र कर लेता तो हो सकता है अल्लाह ताला मुझे एक की बजाय 5 सवारियां इकट्ठी ही दे देता और वो तुम्हारा रिज़्क़ हलाल बन जाता, क्योंकि तूने सब्र किया, क्योंकि तूने सब्र किया। और ये भी हो सकता है कि तुम अगर उस सब्र, ये भी यकीनन है कि तुमने सब्र किया, वो 2 मिनट हादसा होने में कोई सेकंड ही लगते हैं ना, वो 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी बचा गए। कान खड़े किए तीनों चारों ने, और मैंने कहा आज से आप मेरे साथ वादा करें, वादा करें कि आपने अल्लाह ताला का नाम लेके उसका कलाम पढ़ के सुबह अपने रिज़्क़ वाली सीट पे बैठना है। एक मर्तबा मेरे कहने पे ऐसा करके देख लें और पिछले अपने दिनों की जो इनकम उसको नोट कर लें, और जिस दिन आपने अल्लाह ताला को याद करके ये नियत करके कि मेरे मालिक ने जितना मुझे रिज़्क़ देना है वो मिलेगा, देख लेना कि अल्लाह ताला क्या अता फरमाएगा। यही है। कोई आदमी, अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं सोने देता, नहीं सोने देता। वो लोग जब अल्लाह ताला किसी के लिए वसाइल पैदा करता है, वो लोग जो पैसे को अपना ईमान समझते हैं, दीन समझते हैं, अल्लाह ताला उससे भी ये नेक काम करवा देता है, उससे भी ये नेक काम कर। एक मोहब्बत से बात करना ही बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत करना है। बस ये मोहब्बत हमें कहाँ ले जाएगी? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ले जाएगी। ये हमें सजदे की हालत में अल्लाह ताला हमें मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।